जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पे बात करेंगे। जिस दिन हम लोगों का जन्म होता है और जो उस दिन वार होता है, जो डे होता है, वो हमारी लाइफ में कैसे इम्पोर्टेंट होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए आप लोगों का अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ये डबल रिक्वेस्ट है कि नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, मैरिज के बारे में, दशा के बारे में, उनके जीवन में प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, अवश्य संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, जो पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, वास्तुशास्त्र सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, स्वागत है, अवश्य सीख सकते हैं। इन्हीं नंबरों पे मैसेज करके, कॉल करके, ईमेल के थ्रू पूरे कोर्स का विवरण प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग जिस दिन पैदा होते हैं अपने जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से भी, क्योंकि वो प्लैनेट भी हमारे जीवन में बहुत पिवटल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है कि हमारा आने वाला जीवन देखिए कैसा होने वाला है। कुछ पॉइंट्स हैं, अवश्य उसको याद रखिएगा, उसको समझिएगा, अपनी पत्रिका में उसको लगा के देखिएगा, आपको उससे काफी कुछ पता चलेगा। देखिए, अगर आपकी पत्रिका में आप मंडे को आपका जन्म हुआ है, इसका मतलब जो उसका लॉर्ड होता है वो होता है चंद्र। ट्यूसडे को अगर आपका जन्म हुआ है तो उसका लॉर्ड होता है मंगल। लेकिन साथ में यहाँ पे केतु को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कुजवत केतु कहा जाता है, तो मंगल के साथ केतु को अवश्य देखा जाता है। अगर आप ट्यूसडे को जन्म लिया है तो केतु की पोजीशन आपके लिए पैरामाउंट इंपॉर्टेंट हो जाती है। बुध को आपका जन्म हुआ है बुधवार वाले दिन, इसका मतलब बुध आपका लॉर्ड है जन्म का। बृहस्पतिवार को आपका जन्म हुआ है तो गुरु महाराज वो आपके लॉर्ड हैं उस दिन के। शुक्रवार को आपका जन्म हुआ है तो जो शुक्र प्लैनेट है वो ग्रह है, वो आपका डे ऑफ बर्थ बनता है। शनिवार को आपका जन्म हुआ है तो शनि महाराज आपको देखने पड़ते हैं। और अगर आपका रविवार को जन्म हुआ है तो उसका लॉर्ड सन होता है आपकी पत्रिका में। अब आप इन जो भी दिनों में आपका जन्म हुआ है आप समझ सकते हैं कि उसका लॉर्ड कौन सा है। हाँ, सैटरडे को अगर आपका जन्म हुआ है तो सैटरडे के साथ आपको राहु की पोजीशन भी अपनी पत्रिका में अवश्य देखनी पड़ेगी, या उसकी दशा भी अवश्य इंपॉर्टेंट होगी जीवन में। तो पहला पॉइंट क्या है, देखिए, जिस दिन भी आपका जन्म हुआ है वो दशा आपके जीवन में उस लॉर्ड की बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप उसको अलग रख लीजिए, लिख लीजिए अपने जीवन में। अगर आपका जन्म सोमवार को हुआ है तो आप मान के चलिए कि जो मून की दशा है वो आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और मून आपकी पत्रिका में जिन जिन चीजों को रिप्रेजेंट करता है उस सब के बारे में वो जानकारी आपको प्रदान करेगा। वो डे का जो लॉर्ड है, ये याद रखिएगा। अब उसी तरीके से पहली बात कि वो उनकी दशा आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, अगर आप जिस दिन भी आपका जन्म हुआ है और वो 6th या 8th हाउस का लॉर्ड है आपकी पत्रिका में मालूम पड़ा, वो जिस दिन आपका जन्म हुआ, जैसे उदाहरण के तौर पे आपका जन्म हुआ है सोमवार को और मंडे उसका लॉर्ड होता है और लगन है आपका धनु मान लिया जाए, तो अब पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, चंद्रमा की दशा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, पहली बात। दूसरी बात, जो ये आपका जन्म मंडे को हुआ है, सोमवार को हुआ है, उसका लॉर्ड होता है मून। अब वो धनु लगन में पड़ता है, उसका घर अष्टम स्थान में। तो दूसरा पॉइंट देखिए क्या था कि जिस दिन आपका जन्म हुआ है अगर उसका लॉर्ड 6th या 8th हाउस का स्वामी है तो वो अपनी दशा या अंतरदशा में आपको कष्ट, परेशानी, बीमारी, हेल्थ प्रॉब्लम्स दे सकता है अपनी दशा अंतरदशा में। और मान लीजिए कि आपकी पत्रिका में आपका जन्म हुआ है मंगलवार को, तो उसका लॉर्ड कौन सा हो गया, ट्यूसडे। अब उदाहरण के तौर पे अगर हम देखेंगे कि धनु लगन की पत्रिका लेते हैं और
जो मार्स है वो पंचम और द्वादश स्थान का स्वामी होता है। अब अगर वो अष्टम में बैठ जाएगा और छठे में बैठ जाएगा तो इसका मतलब यह है कि वो अपनी दशा में प्रॉब्लम दे सकता है या उसको प्रॉब्लम हो सकती है जिन जिन घरों को वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे पंचम स्थान को वो रिप्रेजेंट करता है तो आपके प्रेम में, स्पेकुलेशंस में, पैसे में, संतान को लेके, एजुकेशन को लेके, मंगल और किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, प्रॉपर्टी को, कोई लड़ाई झगड़ा, भाइयों को, उन चीज़ों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो कहने का अर्थ है जो आपका जन्म का लॉर्ड होगा दिन का, वो अगर छठे या आठवें में बैठा होगा तो वो अपनी अंतर दशा में प्रॉब्लम तो देगा, लेकिन जिस घर का स्वामी होगा उससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम वो प्रदान कर सकता है। ये देखने की बात है। अब देखिए तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपका जन्म जिस दिन भी होता है, फ्राइडे को, सैटरडे को, जिस दिन भी हुआ, और उसका जो प्लैनेट है आपकी पत्रिका में, उदाहरण के तौर पे आपका जन्म शुक्रवार को हुआ और उसका जो है स्वामी होता है वीनस महाराज, शुक्र महाराज, अब वो आपकी पत्रिका में उच्च के होके बैठे हुए हैं। पहली बात ये याद रखिए कि उनकी दशा आपकी पत्रिका में इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो मार्केश हैं क्या हैं, उससे आप अलग हटा दीजिए उस बात को। अब आप ये सोचिए कि इनकी दशा हमारे जीवन में अब हर प्रकार के फल प्रदान करेगी। जहां पे बैठे हुए हैं उच्च के होके, उससे संबंधित आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। दूसरा, शुक्र से संबंधित जो चीजें हैं, जितना भी इंटरटेनमेंट, आर्ट, कंप्यूटर, स्त्री, इन सारी चीजों से संबंधित, स्त्री का मतलब है हमारा विवाह वगैरह, हमारा लाइफ पार्टनर, हमारा मैरिज, ये सब हमारे जीवन में बहुत उत्तम होने वाला है और अपनी दशा और अंतर दशा में वो अवश्य फल प्रदान करेगा। जिस घर के स्वामी होंगे आपकी पत्रिका में शुक्र महाराज और एग्जॉल्टेड हैं, अगर आपके जन्म के लॉर्ड होके, डे के लॉर्ड होके, तब उन घरों से संबंधित भी फायदा आपको प्राप्त होगा। अब अगर आपका जन्म जिस दिन भी हुआ है, उदाहरण के तौर पर, और मान लीजिए आपका जन्म हुआ बृहस्पतिवार को, उसके लॉर्ड कौन हुए? थर्सडे। आपकी पत्रिका में बृहस्पति महाराज जो हैं वो मान लीजिए नीच के बैठे हुए हैं और डेबिलिटेटेड हैं वो, तो जिस घर में भी बैठे होंगे उस घर से संबंधित वहां प्रॉब्लम अवश्य क्रिएट करेंगे। उदाहरण के तौर पे तुला लगन में बृहस्पति जो है वो तीसरे और छठे स्थान के स्वामी होते हैं। अब एक नजरिए से देखा जाए कि तीसरे और छठे स्थान के स्वामी हो के बृहस्पति महाराज अगर 6th हाउस के स्वामी हैं और अगर वो नीच के हैं हमारी पत्रिका में, तो ये एक अलग टाइप का राजयोग भी प्रदान करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन हाँ वो बली नहीं होने चाहिए बहुत ज्यादा। अगर बली होंगे तो फिर नुकसान होगा। जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपका जन्म भी थर्सडे को हुआ है और वो नीच के हैं और वो बली भी है, मान लीजिए उनको हर प्रकार से पावर भी है, बली इसलिए है क्योंकि मालूम पड़ा सैटर्न देख के उनका नीचभंग कर रहा है, वहां पे नवमास में उनकी पोजीशन अच्छी हो गई है। चौथे स्थान से रिलेटेड चीजों में वो अवश्य प्रॉब्लम देंगे, जैसे कि घर को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, माताजी को लेके, एजुकेशन को लेके, संतान को लेके, क्योंकि बृहस्पति संतान के कारक है, स्त्रियों के लिए हस्बैंड के कारक हैं, उन चीज़ों से लेके। अब तुला लगन का हम लोगों ने उदाहरण लिया था तो वो तीसरे स्थान के स्वामी होते हैं। हो सकता है भाई बहनों से किसी प्रकार का डिस्कॉर्ड हो जाए, उनसे दूरियां हो जाएं। अगर हमारा डे लॉर्ड भी जिस दिन हमारा जन्म हुआ है उस दिन बृहस्पति था, उसका लॉर्ड गुरु है और बृहस्पति की दशा और अंतर दशा में हमको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। ये भी ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अब हम लोग और पॉइंट की बात करते हैं, पंचम पॉइंट की। इसी से अगर जिस दिन भी आपका जन्म हुआ, मान लीजिए आपका जन्म हुआ है सैटरडे को, और अगर अब उसका लॉर्ड हो गया शनि महाराज, अब अगर वो आपकी पत्रिका में 6th या 8th के लॉर्ड के साथ बैठे हुए हैं, ये मान लिया जाए, वहां पे आपकी पत्रिका में वो बैठे हुए हैं। अब उदाहरण के तौर पे कन्या लगन की हम लोग बात करते हैं कि कन्या लगन में पंचम और छठे स्थान के स्वामी होते हैं शनि महाराज, और वो मान लीजिए सूर्य के साथ, सन के साथ वो 10th हाउस में बैठे हुए हैं। 12वें स्थान के स्वामी हो गए सूर्य महाराज, अब वो 10th हाउस में बैठे हुए हैं, या मंगल के साथ बैठे हुए हैं 10th हाउस में, जो अष्टम स्थान का स्वामी है।
कन्या लगन के लिए। अब 10वें स्थान पे बैठे हुए हैं। अब सैटर्न या तो मंगल के साथ बैठे हुए हैं, सैटर्न या तो सूर्य के साथ 10th हाउस में बैठे हुए हैं। अब आप ये पोजीशन देखिए। अब यहां पे आप कह सकते हैं कि हो सकता है संतान को किसी प्रकार की हेल्थ इश्यूज हो, आपकी एजुकेशन फर्क हो जाए, जो आप पढ़ना चाहते थे उससे अलग हट के कोई काम करना चाहें, आपको पैरों के संबंधित समस्या हो सकती है, आपको सेल्फ की हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जीवन में, काम से आप एकदम से पृथक हो सकते हैं, काम की जगह पे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकते हैं। एक तो आपका सैटरडे को जन्म हुआ, शनि महाराज उसके स्वामी हैं, शनि कन्या लगन की पत्रिका में अष्टम स्थान के स्वामी के साथ दशम में बैठे हुए हैं, जो प्रोफेशन का घर है हमारे, हमको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, धोखाधड़ी, लड़ाई झगड़ा, हम यहाँ एग्रेसिव होके काम करते हैं बहुत ज़्यादा। कई बार हमको लोगों की वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जो हमारे अंदर काम कर रहे होते हैं, सबऑर्डिनेट्स के साथ हमारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कुछ अननोन प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में हो जाती हैं। अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका जन्म अगर शनिवार को हुआ है और राहु का देखना भी यहाँ पे बहुत आवश्यक है। अब राहु ऐसी स्थिति में मान लीजिए अष्टम स्थान में बैठा हुआ है, वो स्वयं पीड़ित है, वो स्वयं परेशान है। अब ऐसी स्थिति में आप मान के चलिए शनि की और राहु की दशा दोनों आपके जीवन में प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं, या वो कई प्रकार की दुविधा या परेशानियां या हेल्थ प्रॉब्लम अवश्य दिखा सकते हैं। अब राहु अष्टम स्थान में बैठा हुआ है कन्या लगन की पत्रिका में, तो ससुराल के साथ प्रॉब्लम, मैरिज प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, किसी प्रकार के लोन, डेट, ये सारी प्रॉब्लम्स, कोई इंटॉक्सिकेशंस, कोई आदतें, इस तरीके की प्रॉब्लम भी वो शो करेगा। तो जिस दिन हमारा जन्म हुआ उसका लॉर्ड सैटर्न है, पता चला, और वो ऐसी स्थिति में बैठा हुआ जैसे मैंने आपको बताया, तब भी वो प्रॉब्लम दे सकता है अपनी दशा या अंतर दशा में, ये अवश्य याद रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे एक और लेते हैं, कुंभ लगन की पत्रिका है मान लीजिए, और कुंभ लगन में जो है वो आपका जन्म हुआ है बुधवार वाले दिन, अब उसका स्वामी होता है मरकरी महाराज, बुध महाराज। अब बुध महाराज पंचम स्थान के स्वामी हैं। अब मान लीजिए वो बैठे हुए हैं चंद्रमा के साथ तीसरे स्थान में, बुध महाराज बैठे हुए हैं। अब देखिए यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यहाँ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बच्चे के साथ, क्योंकि पंचम स्थान का स्वामी है बुध और छठे स्थान का स्वामी है चंद्रमा। तो जैसे मैंने कहा, जिस दिन आपका जन्म हुआ है अगर वो लॉर्ड छठे और आठवें स्थान के स्वामी के साथ भी बैठा होगा, तब भी वो उन चीजों में प्रॉब्लम दे सकता है। हो सकता है कि आपकी संतान को, क्योंकि पंचम स्थान का स्वामी है, तो आपको किसी प्रकार की नौकरी की, कोई पोजीशन की, कोई यश की, बच्चों की, विवाह की, प्रेम की, इन चीज़ों की भी प्रॉब्लम आपको प्रदान कर दे। हेल्थ की आपकी स्वयं की प्रॉब्लम हो जाती है, भाई बहनों के साथ प्रॉब्लम हो जाए आपके। जैसे अब तीसरा स्थान हाथों का है, उससे रिलेटेड, हाथों से रिलेटेड हमको प्रॉब्लम हो जाए किसी भी प्रकार की, तो इस तरीके से भी आपको जज करना पड़ेगा। आप पुरुषार्थ करने के लायक ना हो, कई बार ऐसा समस्या हो जाएगी, कई बार आपको अपना जॉब छोड़ना पड़े, छूट जाए किन्हीं कारणवश, ऐसा भी हो सकता है। तो डे लॉर्ड देखिए हमको यहाँ पे कितनी चीजें यहाँ पे बता रहा है, अगर वो छठे और आठवें स्थान के स्वामी के साथ भी बैठा होगा तो भी। अब देखिए उसके आगे एक और पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। मान लीजिए आपकी पत्रिका में जो आपका डे लॉर्ड है, जिस दिन आपका जन्म हुआ है उदाहरण के तौर पे, अब अगर उसका स्वामी आपकी पत्रिका में लगन का लॉर्ड है और 7th हाउस का या तो लॉर्ड है, तब उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए आपका जन्म शुक्रवार को हुआ और आपका जो डे का लॉर्ड है, जन्म का लॉर्ड है, वो हो गए शुक्र महाराज। अब पहली बात तो शुक्र की दशा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई। अब अगर आपकी पत्रिका में वो अच्छे बैठे होंगे तो वो आपको अत्यंत लाभ प्राप्त कराएंगे, बहुत धन प्राप्त कराएंगे। और उसके बाद अगर मान लीजिए वो बैठे हुए हैं अष्टम स्थान के स्वामी के साथ, अब आपके वो 7th हाउस के लॉर्ड भी हैं, अष्टम स्थान के स्वामी के साथ भी बैठे हुए हैं। अब आपको तुरंत सचेत हो जाना चाहिए यहाँ पे कि भाई मैरिज से रिलेटेड हमको बहुत बड़े बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशंस, प्रॉब्लम्स, दिक्कतें
हो सकती हैं। पहले ही हमको इंडिकेशन यहाँ पे पता चल जाएगा, क्योंकि 7th लॉर्ड भी पीड़ित हो गया अष्टम स्थान से, और हमारा डे का लॉर्ड भी है शुक्र। अब उसके अंदर ज्यादा उस चीज की इंटेंसिटी आ गई तो वो अपनी दशा अंतरदशा में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ऐसे में 8th हाउस के लॉर्ड की दशा में भी हमको प्रॉब्लम हो सकती है, मैरिज से लेके या जो जो चीजों का वो कारक है। शुक्र है तो हर प्रकार का इंटॉक्सिकेशन है, भोग है, आनंद है, सुख है, लाभ है। मान लीजिए वृश्चिक लगन की पत्रिका है, 7th हाउस का लॉर्ड शुक्र महाराज होते हैं और 12th हाउस के भी लॉर्ड शुक्र महाराज होते हैं। ऐसे में वो अष्टम स्थान के स्वामी के साथ बैठे हैं, शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये पोजीशन थोड़ी हानिकारक हो गई। एक तो अष्टम स्थान का स्वामी सीक्रेटिव, गलत काम करने वाला, कराने वाला, शुक्र के साथ बैठा हुआ है जो 12th का भोग का एक्सट्रीम कारक है। अब ये दोनों जने साथ में बैठेंगे तो वृत्ति प्रवृत्ति बहुत फर्क हो सकती है आदमी की। और अगर कहीं ये खराब घरों में बैठे हुए, मान लीजिए छठे स्थान में बैठे हैं, अष्टम में बैठे हैं, 12वें में बैठे हैं, ऐसी स्थिति में प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। हाँ, अगर अपने घर में बैठे होंगे तो अवश्य उन चीजों का लाभ प्राप्त होगा, ये अवश्य याद रखना चाहिए। ऐसे में अगर हम लोग ने जो अभी उदाहरण लिया था, क्योंकि अगर 12वें में बैठे होंगे तो बट नेचुरल है दोनों जने वहां बैठ के विपरीत राजयोग क्रिएट करेंगे ही करेंगे, और अष्टम में बैठे होंगे तब भी विपरीत राजयोग यहाँ पे बनता है। क्यों? क्योंकि शुक्र महाराज की दूसरी राशि 12वें में पड़ती है, अष्टम में बैठेंगे बुध के साथ जो कि उनकी अपनी राशि है, तो कई प्रकार के लाभ यहाँ पे आपको प्रदान कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आपको देखना है। हाँ, यहाँ पे मान लीजिए शुक्र और बुध का जो हम लोगों ने उदाहरण यहाँ पे वृश्चिक लगन के लिए लिया है, अब वो छठे स्थान पे बैठे हुए हैं, जबकि वो विपरीत राजयोग मनाएंगे, लेकिन फिर भी मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम जिसकी हम लोगों ने बात करी है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे ये ध्यान रखने की बात है। तो जब भी आपका जो डे लॉर्ड है, जिस दिन आपका जन्म हुआ है, अगर वो आपका लगन का लॉर्ड भी है या 7th हाउस का लॉर्ड भी है, और अगर वो किसी परेशानी में है, कष्टपूर्ण स्थिति में है, तब ये याद रखिए कि उसको बलि करना, सबल करना बहुत जरूरी है। अगर वो आपकी पत्रिका का शुभ ग्रह है, आपकी पत्रिका के हिसाब से, तो आप उसका नग वगैरह पहन के स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, पूजा पाठ से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और अगर वो आपकी पत्रिका का मेलेफिक प्लैनेट है जो कष्ट प्रदान कर सकता है, तो अवश्य उसके लिए दान, पूजा पाठ जो किया जाना चाहिए उसको अवश्य करना चाहिए, अन्यथा वो अपनी दशा और अंतरदशा में अवश्य प्रॉब्लम्स देता रहता है। एक और लास्ट पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जन्म जिस दिन भी हुआ है और उसका जो भी लॉर्ड है आपकी पत्रिका में, मान लीजिए आपका जन्म यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं कि भाई शुक्रवार को हुआ है और उसका वीनस जो है वो लॉर्ड है। अब वो जिस घर में भी बैठा होगा आपकी पत्रिका में, चौथे स्थान पे, 10वें स्थान पे, पंचम में, नवम में, जहां पे भी बैठा हुआ है, ये याद रखिए वो घर आपके जीवन का पैरामाउंट एक रण क्षेत्र आप कह सकते हैं, वो भी होने वाला है, वहीं पे सब कुछ होने वाला है, आप ये भी कह सकते हैं। इसके देखिए बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं। जिस दिन हम जन्म लिए हैं उस वाले लॉर्ड को, उस वाले प्लैनेट से हम बहुत कुछ जान सकते हैं अपने जीवन में। यहाँ पे मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं, उसको ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। अब जिस घर में भी बैठा हुआ है तो वो याद रखिए वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपकी पत्रिका में जन्म हुआ, शुक्र महाराज आपके वो हैं, वीनस उसका प्लैनेट है और वो चौथे स्थान पे आपको बैठा है, तुरंत आप देखते ही समझ जाइए कि भाई देखिए अपना घर वर इनके पास होने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि शुक्र वैसे भी चौथे स्थान में देखिए दिग्बली होता है। और हमारे ये अगर हम लोग देखते हैं पत्रिका में वो और कौन से घर का प्लैनेट है, अगर शुभ घरों का प्लैनेट है और वो चौथे में बैठा है, तब तो पक्की बात है माता जी से अपने घर में, फैमिली में, मैरिज में हर प्रकार का सुख मिलने वाला है। घर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, आपकी इमेजिनेशंस, आपकी सोच, आपका घर, आपके अंदर की स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, सब कुछ घर तक सीमित रहने वाला है। चाहे घर से बैठ के आप काम करने वाले हो, घर से रिलेटेड काम करने वाले हो, घर में आपका इन्वॉल्वमेंट चाहे बहुत ज्यादा हो जीवन में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आप इंजीनियर हैं, आप सिविल इंजीनियर हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, लेकिन घर में आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत रहेगा। अगर
आपका डे लॉर्ड, जिस दिन आपका जन्म हुआ है, जिस घर में भी बैठा होगा, आपकी सारी एनर्जी वहीं जाने वाली है। और अगर अब आपकी पत्रिका में वो 10th हाउस का लॉर्ड है, 1st हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस का लॉर्ड है, इंपॉर्टेंट घरों के लॉर्ड है, और जहां पे वो बैठे हुए हैं, तो आप उससे ये भी गेस कर सकते हैं कि क्या मैं, अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आपका जन्म शुक्रवार को हुआ है और आपका जो 10th लॉर्ड है वो भी शुक्र है मान लीजिए, और वो 4थे स्थान पे बैठा है, तो क्या हम घर से रिलेटेड किसी तरीके से कोई काम नहीं कर सकते हैं? एजुकेशन, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, होटल, किसी प्रकार का इन तरीकों का काम हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4th हाउस उन सारी चीज़ों को डिनोट करता है, मास को डिनोट करता है, पब्लिक को डिनोट करता है, उनसे रिलेशन में कोई काम करने को डिनोट करता है, आर्ट्स, एंटरटेनमेंट, हर प्रकार का टूरिज्म इंडस्ट्री, उन चीज़ों से, इवेंट्स, उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या हम उधर नहीं जा सकते? अवश्य जा सकते। तो वहाँ बैठा हुआ प्लैनेट आपको बहुत बड़ी इंडिकेशंस देखिए देगा। जिस दिन आपका जन्म हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्लू देता है। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि वो 6ठे और 8वें के प्लैनेट के साथ ना बैठा हो, या 6ठा या 8वां खुद स्वामी ना हो, तब आपके जीवन में कई प्रकार के बंधन, ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम फिर अवश्य यहाँ पे शो या प्रदान करता हुआ दिखाता है। उन लोगों के साथ जो उनके जीव कारक तत्व होते हैं, जिसको कहा जाए, उन चीज़ों के साथ हमको फायदा उनसे या उनसे हमें प्रॉब्लम होती है। हमारा जन्म बुधवार को हुआ है मान लीजिए, और बुध या मरकरी हमारी पत्रिका में खराब बैठा हुआ है, डे का लॉर्ड होके, और वो खराब बैठा हुआ है, तो बिजनेस, सिस्टर्स, फ्रेंड्स, हमारा किसी प्रकार का एजुकेशन है, हमारी किसी प्रकार की लोगों से इंटरैक्शन है, ग्रोथ है, उन सारी चीज़ों में बट नेचुरल है कि प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। और अब वो किन घरों का स्वामी है बुध आपकी पत्रिका में, उनसे रिलेटेड भी प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले उसको स्ट्रॉन्ग करना, उसको बलवान करना, उसकी दशा में क्या हो सकता है ये देख लेना परम आवश्यक हो जाता है। दशा और उसकी अंतरदशा जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये अवश्य ध्यान रखिएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा और इन्फॉर्मेटिव लगेगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। वीडियो कैसा लगा उसकी राय भी अवश्य प्रदान करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।